वेलकम माय यूट्यूब चैनल मैथ बाय पवार सर सीकर चैनल में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो वनडे सीरीज होगी, जिसमें हम 5-7% तो इंडियन ज्योग्राफी के पढ़ेंगे, 5-7% पॉलिटिकल के पढ़ेंगे, 5-7% मॉडर्न हिस्ट्री के पढ़ेंगे और आधुनिक हिस्ट्री के और जो प्राचीन इतिहास के बारे में बातें करेंगे। उसके बाद 5-7% होंगे साइंस के बारे में, जिससे कि आज का सेशन होने वाला है शानदार। ये क्लास होगी इंपॉर्टेंट, ये आपको डेली क्लास मिलेगी अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय पवार सर सीकर चैनल पर। और यह क्लास एसएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें सारा मैटर है वो एसएससी लेवल का है और इस दिल्ली पुलिस के लिए खासकर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्लास। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी न भूलें, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल सके। अब चलते हैं क्लास की तरफ। देखिए, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की प्रणाली किस चार्टर एक्ट में शुरू की गई। एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में एग्जाम में आए हुए हैं। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की प्रणाली किस चार्टर एक्ट में शुरू हुई, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है। आपको ये क्वेश्चन ओनली नोट करने हैं और इन क्वेश्चनों को याद करना है। मेरा काम आपको नोट करवाना प्लस याद कराना। चार्टर एक्ट 1793 इंपॉर्टेंट है। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की प्रणाली किस चार्टर एक्ट में शुरू की गई थी? चार्टर एक्ट 1793। कौन से है? चार्टर एक्ट 1793। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की प्रणाली कब शुरू की गई थी? चार्टर एक्ट 1793। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको स्वीकृति कब मिली? 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947। उसका डिजाइन का कौन था? पिंगली वेंकैया। कौन था? पिंगली वेंकैया। ठीक है, पहली बार राष्ट्रीय ध्वज 7 अगस्त 1906 को कहां फहराया गया था? कलकत्ता में फहराया गया। पहली बार कब फहराया गया? 7 अगस्त 1906 को कलकत्ता में फहराया गया। इसका जो डिजाइनर कौन था? पिंगली वेंकैया था। ये राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकृति कब मिली? 22 जुलाई 1947। ये दूसरा क्वेश्चन, स्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? चार्टर एक्ट 1793। चार्टर एक्ट 1793। चार्टर एक्ट 1793। सेकंड बात देखें, दूसरा क्वेश्चन, राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकृति। देखो, आपको कोई भी टॉपिक कंप्लीट नहीं पढ़ना, मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं। एग्जाम में प्रीवियस ईयर में आए हुए, ये वनडे सीरीज चलेगी लगभग बहुत लंबी। इसमें वही क्वेश्चन होंगे जो एसएससी में आने वाले या प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। बस आप क्वेश्चनों को पढ़े और उनके उत्तर याद करें। जो पर्सन दे रहे हैं पर्सन को समझे और पर्सन को पढ़े और पर्सन के उत्तर देखें, बस इनको याद करें आप। तो राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकृति कब मिली? ये एग्जाम में आया हुआ है। ये मिली 22 जुलाई, डेट इंपोर्टेंट है, 22 जुलाई 1947। कब मिली? 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947। इसका डिजाइनर कौन था? पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया कौन था? पिंगली वेंकैया थी। ठीक है, प्रथम बार कब फहराया गया राष्ट्रीय ध्वज? कलकत्ता में फहराया गया। कब फहराया गया? 7 अगस्त 1906 में। कब फहराया गया? 7 अगस्त 1906 में। कब फहराया गया? 7 अगस्त 1906 में। देखिए आप, पहली बार
राष्ट्रीय ध्वज, अपना राष्ट्रीय ध्वज कौन सा है? तिरंगा। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा 7 अगस्त 1906 को कलकत्ता में पहली बार राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा कब फहराया गया और कहां फहराया गया? 7 अगस्त 1906 में कलकत्ता में फहराया गया। कब फहराया गया? 7 अगस्त 1906 में कलकत्ता में फहराया गया। कब फहराया गया? 7 अगस्त 1906 में कलकत्ता में फहराया गया। राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकृति कब मिली? 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की प्रणाली की शुरुआत किस एक्ट के तहत की गई? चार्टर एक्ट 1793। चार्टर एक्ट 1793। थर्ड पर्सन के बारे में बातें करेंगे। संविधान का प्रकाशन कहां से किया गया? संविधान का प्रकाशन किया गया, कहां से किया गया था? संविधान का प्रकाशन कहां से किया गया है? देहरादून से। कहां से किया गया? देहरादून। संविधान का प्रकाशन कहां से किया गया? देहरादून से। संविधान था हमारा जो, उसका प्रकाशन कहां से किया गया? देहरादून से किया गया। संविधान का प्रकाशन कहां से किया गया? देहरादून से। वन्य जीव संस्थान भी कहां है? देहरादून में है। जिम कार्बोनेट भी कहां है? उत्तराखंड में है। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान है ना, वो भी कहां है? उत्तराखंड में है। प्रस्तावना पेज की सजावट किसने की? ये इंपॉर्टेंट पर्सन है, एग्जाम में आने वाले हैं या एग्जाम में आए हुए हैं। प्रस्तावना पेज की सजावट किसने की? राम मनोहर सिन्हा। राम मनोहर सिन्हा। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 में। बंगाल का विभाजन कब हुआ? 1905 में। आप इन बातों को नोट करें। एक बार और रिपीट करवा देता हूं आपको, जिससे कि आपको क्लास में याद हो जाए। पहला क्वेश्चन बताया, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत किस एक्ट के तहत की गई? चार्टर एक्ट 1793। चार्टर एक्ट 1793। राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकृति कब मिली? 22 जुलाई 1947। इसका डिजाइनर कौन था? पिंगली वेंकैया। ठीक है। सबसे पहले राष्ट्रीय ध्वज कहां फहराया गया? 7 अगस्त 1906 को कलकत्ता में फहराया गया। 7 अगस्त 1906 को कहां फहराया गया? कलकत्ता में फहराया गया। ठीक है। थर्ड बात, क्वेश्चन ये बात कर लेते हैं, जो संविधान है, संविधान का प्रकाशन कहां से किया गया था? देहरादून से किया गया था। कहां से किया गया था? देहरादून से प्रकाशन किया गया था। किसका प्रकाशन किया गया था? संविधान का प्रकाशन कहां से किया गया था? देहरादून से किया गया। प्रस्तावना, जो हमारी प्रस्तावना है, उसकी पेज की सजावट किसने की थी? राम मनोहर सिन्हा ने की थी। किसने की थी? राम मनोहर सिन्हा ने की थी। किसने की थी? राम मनोहर सिन्हा ने की थी। सबसे पहले राष्ट्रीय ध्वज कहां फहराया गया? कलकत्ता में फहराया गया। कब फहराया गया? 7 अगस्त 1906 में। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई?
मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 में। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 में। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 में। बंगाल के विभाजन कब हुआ? 1905 में। बंगाल का विभाजन कब हुआ? 1905 में। अगस्त प्रस्ताव कब आया? 8 अगस्त 1940 में। 8 अगस्त 1940 में। आप इन बातों को नोट करें या स्क्रीनशॉट लेवे। नेक्स्ट बात देखें आप, देखें आपको स्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत कब बताई थी? 4 अगस्त 1793 में। ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकृति कब मिली? 22 जुलाई 1947 को मिली। ठीक है। इसका डिजाइनर कौन था? पिंगली वेंकैया थी। सबसे पहले कहां फहराया गया तिरंगा झंडा अपना राष्ट्रीय ध्वज? वो फहराया गया कलकत्ता में। कब फहराया गया? 7 अगस्त 1906 को फहराया गया। ठीक है। संविधान का प्रकाशन कहां से किया गया? देहरादून से किया गया। प्रस्तावना का जो प्रस्तावना के बारे में भी जो क्वेश्चन बताया था, प्रस्तावना किसने तैयार की थी? वो राम मनोहर सिन्हा ने तैयार की थी। ठीक है। उसके बाद और बातें इंपोर्टेंट नोट करेंगे। देखिए आपको 5% तो बता दिए। नेक्स्ट पर्सन के बारे में बातें करेंगे हम। एक डेट इंपोर्टेंट है, 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 कई बार एग्जाम में पूछी हुई है, इंपोर्टेंट भी लगाए और आने वाली एग्जाम में भी पूछी जाएगी। ठीक है। 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ? जो हमारा संविधान है वो आंशिक रूप से क्या हो गया था? लागू हो गया था। हमारा संविधान कैसे लागू हो गया था? आंशिक रूप से लागू हो गया था। कब हो गया था? 26 नवंबर 1949 को अपना संविधान क्या हो गया? आंशिक रूप से लागू हो गए। इसके साथ ही कुछ 16 अनुच्छेद थे वो स्वतः क्या हो गए थे? लागू हो गए। जैसे अनुच्छेद 5, 6, 7, 8 और 9, 60, 324, 366, 67, 79, 379, 380, 388, 391, 92, 93 और 94, ये 16 अनुच्छेद थे जो स्वतः क्या हो गए थे? लागू हो गए थे। और संविधान सभा द्वारा संविधान को क्या कर दिया गया था? पारित कर दिया गया था। ठीक है। कौन सी डेट को कर दिया गया था? 26 नवंबर 1949 को पारित कर दिया गया था। इस संविधान बनने में समय कितना लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा। ठीक है। और 26 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विधि दिवस मनाया जाता है। और 2015 से जो 26 नवंबर को जो विधि दिवस मनाया जाता है उसको नाम बदल कर क्या कर दिया गया? संविधान दिवस बनाने लग गए। ठीक है। इन बातों को हम नोट करेंगे जिससे कि आज का सेशन होने वाला है शानदार। आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। और यह टाइम जब 26 नवंबर 1949 को जब संविधान आंशिक रूप से लागू हुआ था तब अनुच्छेद तो 395 थे, 22 भाग थे और 8 क्या थी इनके इस टाइम में? क्या थी? अनुसूचियां थी। इनके बारे में बात करें, इससे कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। ठीक है। तो अब इन बातों को नोट करते हैं। 26 नवंबर 1949 संविधान आंशिक रूप से लागू हुआ। संविधान कैसे लागू हुआ? आंशिक रूप से लागू हुआ, जिसमें 16 अनुच्छेद स्वतः ही लागू हो गए। जिसमें 16 अनुच्छेद क्या हो गए? स्वतः ही क्या हो गए? लागू हो गए थे। कौन कौन से वो अनुच्छेद थे उनके बारे में भी बातें कर लेते हैं। देखिए आप,
वो अनुच्छेद कौन कौन से थे उनके बारे में बातें कर लेते हैं। देखो, संविधान आंशिक रूप से लागू कब हुआ? 26 नवंबर 1949। वेरी इंपॉर्टेंट डेट है, 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, वो अनुच्छेद कौन कौन से थे उनके बारे में भी बातें कर लेते हैं। जो 16 अनुच्छेद थे, अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 9 अनुच्छेद तो ये हो गए, 5, 6, 7, 8 और 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 हो गए। 390, 391, 88 बार में 91, 392, 393 और 394। 16 हो गए क्या? देखो, 2, 2, 4, 5, 5, 2, 7, 7, 3, 10, 10, 3, 13, 13, 3, 16। ये 16 अनुच्छेद वो थे जो सोते क्या हो गए थे? लागू हो गए थे। कब हो गए थे? 26 नवंबर 1949 को। इस दिन हमारा क्या हुआ था? संविधान आंशिक रूप से क्या हो गया था? लागू हो गया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बात जो इंपॉर्टेंट है वो करने वाले हैं। संविधान सभा द्वारा संविधान सभा थी जो, उसके द्वारा हमारा संविधान क्या कर दिया गया था? पारित कर दिया गया था। संविधान सभा द्वारा संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित कर दिया गया। संविधान सभा द्वारा संविधान को क्या कर दिया गया था? पारित कर दिया गया था, जिसमें अनुच्छेद तो थे 395। अनुच्छेद कितने थे? 395। भाग थे 22। भाग कितने थे? 22 भाग थे। ठीक है, और अनुसूची थी 8। अनुसूची कितनी थी? 8 थी। ठीक है, संविधान सभा द्वारा संविधान को क्या कर दिया गया था? 26 नवंबर 1949 को पारित कर दिया गया था। उस टाइम अनुच्छेद तो थे 395, भाग थे 22। संविधान सभा में जो अनुसूचियां थी वो कितनी थी? 8 थी। संविधान को बनने में समय कितना लगा? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन बनने में लगा समय। बनने में लगा समय कितना लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन संविधान को बनने में समय लगा था। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात यह, और देखें 26 नवंबर को उस समय से कौन सा दिवस बनाया जा रहा था? विधि दिवस बनाया जा रहा था। कौन सा दिवस बनाया जा रहा था? विधि दिवस बनाया जा रहा था। कौन सा दिवस है? विधि दिवस। 26 नवंबर को कौन सा दिवस बनाया जाता है? विधि दिवस को। लेकिन हाल ही में सरकार ने 2015 से 26 नवंबर को कौन सा दिवस बनाने लगे? संविधान दिवस बनाने लगे। कौन सा दिवस बनाने लगे? संविधान दिवस। तो संविधान दिवस कब बनाया जाता है? 26 नवंबर को। संविधान आंशिक रूप से लागू कब हुआ है? 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ? संविधान क्या हो गया? आंशिक रूप से लागू है, जिसमें कितने अनुच्छेद सोते लागू हो गए थे? 16 अनुच्छेद। कौन कौन से थे? 5, 6, 7, 8, 9। 5 तो ये हो गए, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 91, 92, 93 और 94। ये 16 अनुच्छेद थे जो सोते क्या हो गए थे? लागू हो गए थे। उसके बाद नेक्स्ट बात, संविधान सभा द्वारा संविधान को क्या कर दिया गया था? पारित कर दिया गया था। इसमें अनुच्छेद तो थे 395, भाग कितने थे? 22 थे। अनुसूचियां कितनी थी? 8 थी।
ठीक है। बनने में समय कितना लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन समय लगा। 26 नवंबर को कौन सा दिवस बनाए जाते हैं? विधि दिवस बनाए जाते हैं। 2015 से 26 नवंबर को संविधान दिवस बनाने की क्या की गई है? घोषणा की गई है। मतलब 2015 के बाद 26 नवंबर को कौन सा दिवस बनाया जाएगा? 26 नवंबर को संविधान दिवस बनाया जाएगा। आप इन बातों को नोट करें। नेक्स्ट बातें फिर और लिखते हैं। आप इन बातों को नोट करें, एग्जाम से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब देखो कुछ जो प्राचीन हिस्ट्री अपने जो इतिहास के बारे में भी 2-4 बातें कर लेते हैं, उसके बाद ज्योग्राफी के बारे में 2-4 बातें कर लेते हैं, फिर आधुनिक हिस्ट्री के बारे में 2-4 बातें कर लेते हैं, फिर उसके बाद साइंस के कुछ 5-7 प्रश्न हल कर लेते हैं, जिससे कि आज का सेशन होने वाला है शानदार। आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो को शेयर जरूर किया करो और लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करना तो बिल्कुल भी नहीं भूले, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। देखो सिंधु सभ्यता का कालक्रम नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ है सेकंड ग्रेड में। सिंधु सभ्यता का कालक्रम, सिंधु सभ्यता का जो कालक्रम था वो किसके द्वारा निर्धारण किया गया? रेडियो कार्बन पद्धति के अनुसार। रेडियो कार्बन पद्धति के अनुसार किसके द्वारा निर्धारित किया गया? रेडियो कार्बन पद्धति के अनुसार। किसका निर्धारण किया गया? सिंधु घाटी सभ्यता थी जो उसका कालक्रम किसके द्वारा निर्धारित किया गया? रेडियो कार्बन पद्धति के अनुसार। इसके अनुसार कितना था? 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। आप इसे याद रखें, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है, सेकंड ग्रेड में पूछा हुआ है, फर्स्ट ग्रेड में पूछा हुआ है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कितना है? एनसीईआरटी के अनुसार ये 2300 की जगह तो है 2500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व। 2350 से 1750 ईसा पूर्व तक, और ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है 2500 से 1800 ईसा पूर्व। नेक्स्ट बातें करते हैं। देखो ये तो हो गई थी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? रेडियो कार्बन पद्धति के अनुसार। कब से कब है? 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक, या बीसी भी लिख सकते हैं इसे। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये आपको जैसा अच्छा लगे दोनों ये डिजिट अपने को याद रखनी है, क्योंकि एग्जाम में कई बार इसको सही मानता है, कई बार इसको सही मानता है। दोनों एग्जाम में पूछी हुई है, इंपॉर्टेंट है, नोट लगा के लिख लिया आप। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल भारत का 40वां स्थान कौन सा है? 40वां जो स्थल है वो कौन सा है? वो है धोलावीरा। कौन सा है? धोलावीरा। कहां पड़ता है? कच्छ, गुजरात में पड़ता है। ये सभ्यता थी धोलावीरा। कब की स्थापना? इसकी 1990-91 में किसने की थी? आर.एस. बिष्ट ने की थी। ठीक है, आर.एस. बिष्ट ने की थी। ठीक है, इसके बारे में बातें कर लेते हैं। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला 40वां स्थल कौन सा था? तो था वो धोलावीरा।
कौन सा था? धोलावीरा। धोलावीरा कहां पड़ता है? कच्छ गुजरात में पड़ता है। कहां पड़ता है? कच्छ गुजरात। ठीक है। धोलावीरा जो सभ्यता थी इसकी स्थापना कब, खोज कब हुई? 1990-91 में। 90-91 किसने की? खोजकर्ता कौन थे इसके? RS बिट्स थे। खोजकर्ता कौन थे? RS बिट्स। RS कौन थे? बिट्स थे। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला भारत का 40वां स्थल कौन सा था? वो था धोलावीरा। धोलावीरा कहां पड़ता है? कच्छ गुजरात में पड़ता है। खोज कब हुई इसकी? 1990-91 में। किसने की? RS बिट्स ने की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बातें करते हैं। बल्ली क्या है? बल्ली क्या है? एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, बल्ली क्या है? बल्ली क्या है? देखो, राजा को ये उत्तर वैदिक काल की बातें हैं। बलि क्या है? राजा को दिए जाने वाला एक कर। तो बलि क्या है? बलि एक प्रकार का क्या है? एक कर है, ना कि बलि और कुछ है। ठीक है। बलि क्या है? राजा को दिए जाने वाला एक प्रकार का क्या है? एक कर है, जिसे क्या कहते हैं? बलि कहते हैं। ये भी सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये तो बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। जो क्वेश्चन आपको बोर्ड पे मिल रहे हैं वो एग्जाम में, प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए होंगे, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, RPSC में, SSC में, या आने वाले होंगे। ठीक है। आप इन क्वेश्चनों को नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बातें करते हैं। नेक्स्ट पर्सन के बारे में बातें करते हैं। सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण कौन सा है? सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण है। कौन सा है? मत्स्य पुराण है। कौन सा पुराण है? मत्स्य पुराण है। सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, हर्यक वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? हर्यक वंश का वास्तविक संस्थापक, हर्यक वंश का संस्थापक या वास्तविक संस्थापक? हर्यक वंश का संस्थापक या वास्तविक संस्थापक कौन था? ये थे बिंबिसार। कौन थे? बिंबिसार। हर्यक वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? बिंबिसार था। ठीक है। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण है। ठीक है। नेक्स्ट बात के बारे में बात करेंगे। देखो, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है। समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन कहा जाता है। किसने कहा था? विसेंट स्मिथ ने कहा था। किसने कहा था? विसेंट स्मिथ ने कहा था भारत का नेपोलियन, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसने कहा? विसेंट स्मिथ ने कहा।
किसने कहा? बिसेंट स्मिथ ने कहा, बिसेंट स्मिथ ने कहा या B.A. स्मिथ ने कहा। भारत का नेपोलियन किसे कहते थे? समुद्रगुप्त को कहते हैं। किसने कहा? बिसेंट स्मिथ ने कहा। नेक्स्ट बातें करते हैं। गुप्त काल में सुदूर पश्चिम में, गुप्त काल में सुदूर पश्चिम में व्यापारिक केंद्र कौन सा था? व्यापारिक केंद्र कौन सा? बताओ कौन सा था? पैठन था। कौन सा था? पैठन था। गुप्त काल में सुदूर पश्चिम में व्यापारिक केंद्र कौन सा था? पैठन था। अजंता की गुफाएं कहां हैं? औरंगाबाद, महाराष्ट्र में। अजंता की गुफाएं कहां हैं? एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है। औरंगाबाद कहां पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। कहां पड़ता है? महाराष्ट्र पे। अजंता की गुफाएं कहां हैं? औरंगाबाद, महाराष्ट्र में पड़ते हैं। गुप्त काल में सुदूर पश्चिम व्यापारिक केंद्र कौन सा था? पैठन था। ठीक है। जयपुर में मेट्रो की शुरुआत कब हुई? 3 जून 2015 को हुई। नेक्स्ट बातें नोट करें। अजंता की गुफाएं कहां हैं? महाराष्ट्र में। गुप्त काल में सुदूर पश्चिम में व्यापारिक केंद्र कौन सा था? पैठन था। हर्यक वंश का संस्थापक, वास्तविक संस्थापक कौन था? बिंबिसार था। सबसे प्राचीन व प्रमाणिक पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण है। ठीक है। जयपुर मेट्रो की स्थापना कब हुई? जयपुर मेट्रो में शुरुआत, ये भी प्रश्न पूछा हुआ राजस्थान पुलिस में और भी एग्जाम में। जयपुर मेट्रो की स्थापना कब हुई? 3 जून 2015 में। सहयोग किसका रहा था? ADB का, एशियाई विकास बैंक का क्या रहा था? सहयोग रहा था। ADB। ये मेट्रो कहां से कहां तक चलती है? मानसरोवर टू चांदपोल, मानसरोवर से चांदपोल और चांदपोल से बड़ी चौपड़। इसका विस्तार क्या कर दिया गया? बढ़ा दिया गया। और अब इसका काम चल रहा है। 200 फीट बाईपास से 200 फीट बाईपास से ट्रांसपोर्ट नगर, ट्रांसपोर्ट नगर तक क्या होगी? चलने लगे। जयपुर मेट्रो की शुरुआत कब हुई? 3 जून 2015 में। सहयोग किसका रहा था? ADB, एशियाई विकास बैंक का। मानसरोवर टू चांदपोल, चांदपोल टू बड़ी चौपड़ और 200 फीट बाईपास से ट्रांसपोर्ट नगर के बीच इसका क्या कर दिया गया है? विस्तार कर दिया गया है। ये नीचे वाली बाईपास से 200 फीट बाईपास ट्रांसपोर्ट नगर, इसका काम क्या है? अभी चल रहा है, निर्माणाधीन है। ठीक है। आप इन बातों को नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बातें करते हैं। एक महारत्न कंपनी है ONGC, इसकी स्थापना कब हुई?
स्थापना इसकी 1956। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? नई दिल्ली में। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? नई दिल्ली में। इसका जो मुख्य सीईओ थे वो कौन है? सीईओ अलका मित्तल। कौन है? अलका मित्तल। महारत्न कंपनी कुल कितनी है? 11 है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें। ओएनजीसी की स्थापना कब हुई? 1956 में हुई। ठीक है, स्थापना कब हुई? 1956 में। मुख्यालय कहाँ है इसका? नई दिल्ली में। और नेक्स्ट बात, इसका सीईओ कौन है? अलका मित्तल। मानसून का जुआ किसे कहते हैं? एग्जाम में पूछा हुआ है सेकंड ग्रेड में। मानसून का जुआ, मानसून का जुआ किसे कहते हैं? कृषि को कहते हैं। कृषि को क्या कहते हैं? मानसून का जुआ कहते हैं। मानसून शब्द कौन सी भाषा का है? अरबी भाषा का। यह भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कई बार एग्जाम में, सेकंड ग्रेड में पूछा हुआ है। मानसून शब्द कौन सी भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द। वन्य जीव संस्थान कहाँ है? भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ है? देहरादून में। कहाँ है? देहरादून में। भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ है? देहरादून। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बातें कर लेते हैं। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? बिहार। कहाँ है? बिहार। जयपुर मेट्रो की शुरुआत कब हुई? 3 जून 2015 में। सहयोग किसका रहा? एडीबी का रहा। मानसरोवर से कहां तक चली? चांदपोल से। इसका विस्तार बढ़ा गया, कब तक? कहां तक बढ़ा दिया? बड़ी चौपर तक। इसका ये काम चल रहा है। 200 फीट बाईपास से कहां तक चलेगी? ट्रांसपोर्ट नगर तक। ओएनजीसी क्या है? महारत्न क्या है? ये कंपनी है। कैसी कंपनी है? महारत्न कंपनी। महारत्न कंपनियां कितनी है? 11। ठीक है। स्थापना कब हुई? 1956 में हुई। कहां हुई? हेडक्वार्टर कहां बना इसका? दिल्ली में। इसकी सीईओ कौन है? निदेशक कौन है? अलका मित्तल है। मानसून को का जुआ किसे कहते हैं? कृषि को कहते हैं। कृषि, मानसून शब्द कौन सी भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है। किससे बना है? बना कौन से शब्द से? मोसिक से। कौन से शब्द से बना है? मोसिक शब्द से बना हुआ है। भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ है? देहरादून में। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? बिहार में। आप इन बातों को नोट करें। फिर एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद साइंस के क्वेश्चनों के बारे में बातें करेंगे। नोट करें आप इन्हें। एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केईबुल लमजाओ कहाँ है? मणिपुर में। सबसे ऊंचा राष्ट्रीय उद्यान नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, इनके बारे में भी हर क्लास में अपनी जो वंदे सीरीज चल रही है इसमें हर दिन दो तीन राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में बात करेंगे, जिससे कि आपको सारे याद करवा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात देखते हैं। एक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है। मृदा कार्ड स्वास्थ्य योजना, मृदा कार्ड स्वास्थ्य योजना, मृदा कार्ड स्वास्थ्य योजना। ठीक है, क्या है ये पूरी जानकारी, इसके बारे में बातें करते हैं। इसकी जो शुरुआत हुई वो कब हुई? शुरुआत 19 फरवरी 2015। 19 फरवरी 2015 को इसकी शुरुआत कहां की गई? शुरुआत कहां से की गई?
सूरतगढ़, और सूरतगढ़ कहां पड़ता है? गंगानगर में। सर्वाधिक आंधियां भी कहां चलती है? राजस्थान में, गंगानगर में। ठीक है, अन्न का कटोरा भी कौन सा जिला है? गंगानगर है। शुरुआत कब हुई? 19 फरवरी 2015। किसने की? उद्घाटन किसने किया? उद्घाटन किसने किया? हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे इससे जो स्वास्थ्य कार्ड योजना है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, इसका ध्येय वाक्य क्या है और इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य था मृदा की गुणवत्ता को जांच कर मृदा की गुणवत्ता को जांच कर मृदा की गुणवत्ता को जांच कर कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देना। कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देना। ठीक है, नेक्स्ट बातें कर लेते हैं इससे संबंधित। इसका ध्येय वाक्य क्या है जो एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है? ध्येय वाक्य स्वस्थ धरा खेत हरा। स्वस्थ धरा खेत हरा। ठीक है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत कब हुई? 19 फरवरी 2015 में हुई। कहां से हुई? राजस्थान में हुई, सूरतगढ़ गंगानगर से। किसने की? नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने की। उद्देश्य क्या था? मृदा की गुणवत्ता को जांच करके कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देना। ध्येय वाक्य क्या था? स्वस्थ धरा खेत हरा। स्वस्थ धरा खेत हरा। शुरुआत कब हुई? 19 फरवरी 2015 में हुई। कहां से हुई? सूरतगढ़ गंगानगर। कई बार क्वेश्चन पूछा, कम से कम अभी इसकी शुरुआत हुई और इसको कम से कम 10 बार एग्जाम में पूछा हुआ है और आने वाले एग्जाम में भी पूछा जाएगा। ठीक है, आप इन बातों को नोट करें। इसके बाद कुछ साइंस के प्रश्न के बारे में बातें करते हैं। नेक्स्ट देखिए, साइंस के कुछ क्वेश्चन बातें कर लेते हैं जो आपको आने वाली एग्जाम एसएससी में आपको मिल सकेंगे। नेक्स्ट जो साइंस के बारे में बातें कर लेते हैं। साइंस के अंदर 10-12 क्वेश्चन पढ़ लेते हैं जिससे कि आपको आने वाली एग्जाम में बहुत सारा फायदा मिल सके। देखिए आप, पहला क्वेश्चन, शुष्क बर्फ क्या है? शुष्क बर्फ क्या है? शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? एग्जाम में पूछा हुआ है। ये भी एग्जाम में कौन से पूछा है? आरएस में पूछा हुआ है। शुष्क बर्फ क्या है? शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? CO2 जो गैस होती है उसे क्या कहते हैं? शुष्क बर्फ कहते हैं। नेक्स्ट क्या है? प्रोटीन किसका बहुलक है? प्रोटीन किसका बहुलक है? किसका बहुलक है? एमिनोमल का। ये एसएससी के एग्जाम में पूछा हुआ है। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे, एमिनोमल का बहुलक है। ठीक है, नेक्स्ट बात, उच्च तापमान के लिए किसका उपयोग करें? उच्च तापमान के लिए पायरोमीटर। किसका उपयोग करते हैं? पायरोमीटर का उपयोग करते हैं। निम्न तापमान के लिए क्रायोमीटर। निम्न तापमान के लिए किसका उपयोग करते हैं? क्रायोमीटर का प्रयोग करते हैं। निम्न तापमान के लिए किसका उपयोग करते हैं? क्रायोमीटर का उपयोग करते हैं। हेमेटाइट से कौन सी धातु प्राप्त? हेमेटाइट से
हेमेटाइट से किस धातु की प्राप्ति होती है? यह एग्जाम में पूछा हुआ है। हेमेटाइट से किस धातु की प्राप्ति होती है? तो वो कौन सी धातु है? हेमेटाइट किसका एक्स का है? लोहे का एक्स का है। ठीक है। बॉक्साइट किसका एक्स का है? बॉक्साइट किसका अयस्क है? बताओ किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का। किसका है? एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम का। ठीक है। एल्यूमिनियम का प्रतीक चिन्ह क्या होता है? Al होता है। लोहे का प्रतीक चिन्ह क्या होता है? Fe होता है। ठीक है। आप इन बातों को नोट करें। उसके बाद और 10-12 क्वेश्चनों के बारे में बातें करेंगे। उच्च ताप मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? पायरोमीटर का। शुष्क बर्फ क्या है? एक CO2 को क्या कहते हैं? शुष्क बर्फ कहते हैं। प्रोटीन किसका बहुलक है? एमिनो अम्ल का बहुलक है। ठीक है। पब्लिक टॉयलेट में तीक्ष्ण गंध आने का कारण क्या है? अमोनिया के कारण आती है। फ्रियोन क्या है? एक CFC है। ठीक है। नेक्स्ट बात, भूकंप का रिसाव किस गैस के कारण होता है? भूकंप का पता लगाने के लिए किस गैस का रिसाव मतलब रेडोन के संबंधित है। ठीक है। ओजोन की आर्द्रता किससे मापी जाती है? डॉप्सन से मापी जाती है। नीलाथोते का सूत्र क्या है? एग्जाम में, ये तो यूपीएससी एग्जाम में पूछा हुआ है। नीलाथोते का सूत्र क्या है? कॉपर सल्फेट CuSO4। इनके बारे में भी बातें कर लेते हैं। फ्रियोन क्या है? फ्रियोन क्या है? फ्रियोन का नाम क्या है? मतलब ये CFC है। CFC मतलब क्या हो गया? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पब्लिक टॉयलेट में तीक्ष्ण गंध का कारण क्या है? तीक्ष्ण गंध का कारण क्या है? अमोनिया के कारण आती है। किसके कारण आती है? अमोनिया के कारण। अमोनिया का सूत्र क्या है? NH3। क्या है? NH3। पब्लिक टॉयलेट में तीक्ष्ण गंध का कारण क्या है? अमोनिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीलाथोता क्या है? नीलाथोता क्या है? देखिए, CuSO4 को क्या कहते हैं? नीलाथोता कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? कॉपर सल्फेट भी बोलते हैं अपन। क्या बोलते हैं इसे? कॉपर सल्फेट भी बोलते हैं। ये कब आया हुआ है? ये यूपीएससी एग्जाम में आया हुआ, पूछा हुआ है किसी ने। नीलाथोता क्या है? कॉपर सल्फेट को क्या बोलते हैं? नीलाथोता बोलते हैं। ठीक है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा हुआ है। फ्रियोन क्या है? CFC है। पब्लिक टॉयलेट में तीक्ष्ण गंध आने का कारण क्या है? अमोनिया है। ठीक है। शुष्क बर्फ क्या है? CO2 है। ओजोन की सांद्रता का मापन किस में किया जाता है? डॉप्सन में। किस में किया जाता है? ओजोन की सांद्रता का मापन किस में किया जाता है? डॉप्सन में किया जाता है। किस में किया जाता है? डॉप्सन। ओजोन दिवस कब बनाया जाता है? 16 सितंबर को बनाया जाता है। ओजोन दिवस कब बनाया जाता है? 16 सितंबर को बनाया जाता है। ओजोन का सूत्र क्या होता है? रासायनिक रूप। ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? O3 होता है। क्या होता है? O3 होता है। ओजोन का सूत्र क्या होता है? O3 होता है। ओजोन की सांद्रता का मापन किस में किया जाता है? डॉप्सन में किया जाता है। ठीक है। भूकंप के समय कौन सी गैस का रिसाव होता है? इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। भूकंप के समय कौन सी गैस का रिसाव होता है?
भूकंप के समय कौन सी गैस का रिसाव होता है? तो कौन सी गैस है वो? रेडॉन। कौन सी गैस है? रेडॉन। भूकंप के समय कौन सी गैस का रिसाव होता है? रेडॉन का रिसाव होता है। भूकंप के समय कौन सी गैस का रिसाव होता है? रेडॉन गैस का क्या होता है? रिसाव होता है। उसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट बातें कर लें जो एग्जाम में प्रीवियस में पूछे हुए क्वेश्चन है। देखिए फ्रियोन क्या है? CFC है। CFC का पूरा नाम क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। पब्लिक टॉयलेट में तीक्ष्ण गंध का कारण क्या है? अमोनिया। अमोनिया का सूत्र क्या है? NH3 है। किसका सूत्र है? अमोनिया का क्या है? NH3 है। नीलत होता क्या है? कॉपर सल्फेट को क्या कहते हैं? नीलत होता कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? कॉपर सल्फेट। जिसका सूत्र क्या होता है? रासायनिक सूत्र CuSO4। रक्त का pH मान कितना होता है? 7.4 होता है। ओजोन की सांद्रता का मापन किस में किया जाता है? डॉप्सन में किया जाता है। ओजोन दिवस कब बनाया जाता है? 16 सितंबर को बनाया जाता है। रासायनिक सूत्र क्या होता है ओजोन का? O3 होता है। भूकंप के कारण कौन सी गैस का रिसाव होता है? रेडॉन का रिसाव होता है। ठीक है, नेक्स्ट बारे में बातें करते हैं। वायुमंडलीय दाब का मापन किसके इस यंत्र के द्वारा किया जाता है? बैरोमीटर के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? बैरोमीटर के द्वारा किया जाता है। वायुमंडलीय दाब का मापन किसके द्वारा किया जाता है? बैरोमीटर के द्वारा किया जाता है। दाब का मात्रा क्या है? पास्कल है। इनके बारे में कल बात करेंगे। आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी न भूलें। अब एक बार जो मैंने पढ़ाया है उसको वापस रिपीट करवा देता हूं। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की पड़ने वाली किस एक्ट के तहत की गई? चार्टर एक्ट 1793 के अनुसार। किसके तहत की गई? चार्टर एक्ट 1793। राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकृति कब मिली? 22 जुलाई 1947 को मिली। 22 जुलाई 1947 को मिली। इसका डिजाइनर कौन था? पिंगली वेंकैया थी। सबसे पहले राष्ट्रीय ध्वज कहां फहराया गया? कलकत्ता में फहराया गया। कब फहराया गया? 7 अगस्त 1906 को फहराया गया। ठीक है, नेक्स्ट बात 26 नवंबर 1949 की डेट बताई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आने वाले एग्जाम में पूछी जाएगी। तो क्या इसमें बात खास है? 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान का वो क्या हुआ? आंशिक रूप से क्या हो गया? लागू हो गया। इसके साथ ही 16 अनुच्छेद भी क्या हो गया? इसके साथ सौते ही लागू हो गए थे। वो 16 अनुच्छेद कौन कौन से थे? हमने उनकी बातें की। अनुच्छेद 5, 6, 7, 8 और 9 तो ये हो गए 9 तक। तो फिर 60, 324, 367, 367 के बाद 368 और 368 के बाद 379, 380, 88, 91, 92, 93 और 94। ये 16 अनुच्छेद थे जो क्या हो गए थे? सौते ही लागू हो गए थे। और संविधान सभा द्वारा भारत का संविधान क्या कर दिया गया था? पारित कर दिया गया था। इस समय अनुच्छेद तो थे 395, भाग थे 22, अनुसूचियां कितनी थी? 8 थी। संविधान को बनने में समय कितना लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। 26 नवंबर को कौन सा दिवस बनाने लगे? उस समय से विधि दिवस के बाद बनाने लगे। और 2015 के बाद 26 नवंबर को संविधान दिवस बनाने की क्या की गई? घोषणा की गई। और उसके बाद 2015 से लगातार 26 नवंबर को क्या बनाया जाता है? संविधान दिवस से बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात है कि संविधान का प्रकाशन कहां से किया गया? देहरादून से किया गया। प्रस्तावना पेज की सजावट किसने की? राम मनोहर सिन्हा ने की। किसने की? राम मनोहर सिन्हा ने की। सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम किसके द्वारा निर्धारित किया गया? रेडियो कार्बन पद्धति के आधार पर निर्धारित किया गया। कितना था? 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कितना था? 2300 की जगह कितना आ जाएगा? 2500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व। नेक्स्ट बातें करते हैं। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला भारत का 40वां स्थल कौन सा था? धोलावीरा। कौन सा था? धोलावीरा। कहां से है? धोलावीरा कच्छ गुजरात से। इसकी खोज कब हुई? 1990-91 में। किसने की? RS बिष्ट ने की। किसने की थी? RS बिष्ट ने की। सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण है। कौन सा पुराण है? मत्स्य पुराण है। हर्यक वंश का वास्तविक संस्थापक या संस्थापक कौन है? बिंबिसार है। कौन है? बिंबिसार है। नेक्स्ट बातें और करते हैं। समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? नेपोलियन कहा जाता है। किसने कहा था? बिसेंट स्मिथ ने कहा था। किसने कहा था? बिसेंट स्मिथ ने कहा था। गुप्त काल में सुदूर पश्चिम क्षेत्र का व्यापारिक केंद्र कौन सा था? पैठन था। कौन सा था? पैठन था। अजंता की गुफाएं कहां हैं? औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। कहां है? औरंगाबाद
महाराष्ट्र में है। ठीक है, नेक्स्ट बातें करते हैं। जयपुर मेट्रो की शुरुआत कब हुई? 3 जून 2015 को हुई। कब हुई? 3 जून 2015 को हुई। सहयोग किसका था? एशियाई विश्व बैंक का था, एशियाई विकास बैंक का था, विश्व बैंक नहीं, एशियाई विकास बैंक का, एडीबी का था। कहां से कहां तक चली? मानसरोवर से चांदपोल, चांदपोल से बड़ी चौपड़। इसका काम बढ़ा दिया गया और अब इसका काम और चल रहा है, निर्माणाधीन। 200 फीट बाईपास से कहां तक चलेगी? ट्रांसपोर्ट नगर तक चलेगी। ठीक है, नेक्स्ट बातें और करते हैं। जो मारतन कंपनी थी ओएनजीसी, इसकी स्थापना कब हुई? 1956 में। इसकी जो सीईओ है वो कौन है? अलका मित्तल। हेडक्वार्टर कहां है इसका? नई दिल्ली में। ठीक है, मानसून का जुआ किसे कहते हैं? कृषि को कहते हैं। और कृषि वर्ष कब बनाया जाता है? 1 जुलाई से 30 जून तक। 1 जुलाई से 30 जून तक। ठीक है, भारतीय वन्य जीव संस्थान कहां है? देहरादून में। और संविधान का प्रकाशन भी कहां हुआ? देहरादून से। ठीक है, मानसून शब्द कौन सी भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का। अरबी भाषा कौन से शब्द से बना है? मोसिक शब्द से बना है। किससे बना है? मोसिक शब्द से बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट बातें करते हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, मृदा कार्ड स्वास्थ्य योजना की शुरुआत कब हुई? 19 फरवरी 2015 को हुई। कहां से हुई? सूरतगढ़ से हुई। सूरतगढ़ कहां पड़ता है? गंगानगर में। कहां से? राजस्थान से। ठीक है, किसने की? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। ठीक है, उद्देश्य क्या था? मृदा की गुणवत्ता को जांच करके कृषि को, उत्पादकता को क्या करना? बढ़ावा देना। ठीक है, ध्येय वाक्य क्या था? इंपोर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा है। स्वस्थ दरा खेतरा, स्वस्थ दरा खेतरा। उसके बाद में हमने जो साइंस का पोर्शन था उसके बारे में 10-12 क्वेश्चनों के बारे में बात की। नीले थूते का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CuSO4। नीले थूते का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CuSO4। उच्च तापमान मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? पायरोमीटर या उच्च ताप मापी। कम ताप मापने के लिए, निम्न ताप मापने के लिए क्रायोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट बात की, पब्लिक टॉयलेट में तीक्ष्ण गंध का कारण क्या है? अमोनिया। अमोनिया का सूत्र क्या होता है? NH3। शुष्क बर्फ क्या है? CO2 को क्या कहते हैं? CO2 को क्या कहते हैं? शुष्क बर्फ कहते हैं। फ्रियोन क्या है? CFC है। CFC क्या है? क्लोरोफ्लोरो कार्बन को क्या कहते हैं? फ्रियोन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बातें हमने की। वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? बैरोमीटर का करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? बैरोमीटर का करते हैं। और दाब का मात्रा क्या होता है? पास्कल होता है। क्या होता है? पास्कल होता है। आपको आज का सेशन अच्छा लगेगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल न भूलें, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे। और आज का मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर। अपने सपनों को उड़ान देने के लिए आज अपना YouTube चैनल मैथ बाय पवार सर सिक्कल चैनल ज्वाइन करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना न भूलें, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल सके। और जो हमारा टेलीग्राम चैनल है मैथ बाय पवार सर सिक्कल चैनल के नाम से है, उसे ज्वाइन करें, जिससे कि आपको नोट्सों की PDF मिलते रहे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।